अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गोभी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से ये सब्जियां भी बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इंसान की फितरत में है कि वो तब्दीली चाहता है, तगय्युर चाहता है। तो वो उसके लिए कभी गोश्त, कभी सब्ज़ी, कभी दाल, इस तरह से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी नेमतें हमारे लिए हैं और हर चीज़ हमें इंजॉय करके खानी चाहिए। बहुत से लोग को भी इस वजह से नहीं खाते कि ये गैस करती है, बादी होती है, लेकिन अगर हम साथ थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर लें और इसको बनाएं, बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ रायते, सलाद वगैरह हों और कुछ इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से इसकी गैसेस और बादी वगैरह को ख़त्म किया जा सकता है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने एक प्याज चॉप करके शामिल किया। अब जब इसका थोड़ा कलर बदलने लगा तो इसमें मैंने लहसुन पिसा हुआ, कूटा हुआ 1 खाने का चम्मच ऐड किया और अदरक कूटा हुआ 1 खाने का चम्मच। अदरक इसमें थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे। अदरक जो है वो कोई भी सब्ज़ी या दाल हो उसकी बादी को ख़त्म करता है, तो हम इसके अंदर अदरक का अभी इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल आखिर में भी काट के भी शामिल करेंगे। जब इसका कलर बदलने लगा तो इसमें या तो आप 2 टमाटर छिलके उतार के शामिल करें। मैंने 1 कप टमाटर की पेस्ट शामिल की है। मैं टमाटर जब ज़्यादा से लेके आ जाती हूँ तो उनको मैं छील के ब्लेंड करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वही मैंने डाला। साथ 1 हरी मिर्च बारीक काट के वो शामिल की। अब इसमें मैं कुछ मसाला जात ऐड करूँगी, जिनमें है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। हाजमे में मदद देती है, बहुत अच्छी है। वैसे भी काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और स्पेशली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें काली मिर्च का इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए तो यह भी इसकी बादी को ख़त्म करती है। अब यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून और सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और अजवाइन इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। आप जब भी गोभी बनाएं उसमें काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अदरक का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें और ये अजवाइन का भी करें। अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। अब यहाँ पे मैंने चिकन ऐड किया है 600 ग्राम और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। अपना जो पानी छोड़ेगा उसी में ही ये 5-7 मिनट के लिए ढक्कन दिया था, तो ये हाफ से भी ज़्यादा डन हो चुका है। अब मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। गोभी का एक फूल है, ऊपर से जो इसके फूल हैं वो भी मैंने मोटे मोटे से इस तरह से काट के शामिल किए हैं और जो नीचे से उसका हिस्सा होता है उसको भी मैंने छील के छोटे टुकड़ों में काट के वो भी शामिल किया है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर से 5-7 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसको मैं पका लूँगी। गोभी भी अपना पानी छोड़ेगी मसाले में जाके, तो उसी में ही ये पक जाएगी। बहुत ज़्यादा गोभी को नहीं पकाना, नहीं तो वो बिल्कुल टूट जाती है। मुझे इस तरह से अच्छी लगती है, थोड़े फूल उसके नज़र आएँ और लेकिन ये बिल्कुल नरम है। ऐसा नहीं है कि ये कच्ची है। ये देखिए आसानी से टूट रही है। ढक्कन खोल के इसका पानी अच्छी तरह से मैंने खुश्क कर लिया था। अब इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है 1/2 टीस्पून और फिर आप इसको डिश आउट करें। अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिया से इसको गार्निश करके आप इसको घर की रोटी के साथ खाएं। साथ अगर सैलड हो या दही फुल्कियाँ हो या सिर्फ पुदीने की चटनी भी हो तो ये भी बहुत अच्छी लगती है गोभी के साथ। बहुत ही मज़े का ये सालन रेडी हुआ था। नेक्स्ट डे गोभी का सालन जो है इसकी रोटी बना के भी खाने का बहुत मज़ा आता है नाश्ते में। शेप थोड़ी बहुत ख़राब हो भी जाए तो ओके है, लेकिन पतली होनी चाहिए रोटी। यानी ये जो पराठा मैंने बनाया आप देख सकते कितना थिन पतला सा पराठा मैंने बनाया था। बहुत ही क्रिस्पी सा मज़े का फिर लगता है पराठा। तो आप भी ये सालन बनाएं, एंजॉय करें और नाश्ते में फिर इसका पराठा भी बनाएं। उम्मीद है आपको आज की ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।